हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग 9th हिंदी मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे पहले चैप्टर का। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को ए सेलुलर या यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, मतलब एक कोश की और बहुकोश की जीव। आज हम आप लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे, मतलब एक कोश की और बहुकोश की जीवों में अंतर या डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, इसमें एक टेबल दी गई है और इस टेबल में दोनों के बीच में डिफरेंस दिया गया है। एक तरफ एक कोश की जीव है मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरी तरफ बहुकोश की जीव है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला देखिए, एक कोश की जीव। संपूर्ण जीव मात्र एक कोशिका का बना होता है, मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पूरा शरीर जो होता है वो सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। और बहुकोश की जीव में क्या होता है, एकल शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न शारीरिक भागों के निर्माण हेतु विभिन्न कार्य करती हैं। मतलब जो बहुकोश की जीव होते हैं उनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है। देखिए, नाम से ही लग रहा है, एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका का, बहुकोशिकीय मतलब एक से अधिक कोशिका का। तो एक कोश की जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है और बहुकोश की जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है। अगला देखिए, इसमें अगला पॉइंट है, सुकेंद्रीय कोशिका वाले एक कोश की जीवों में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, अपितु यह पूर्व केंद्रीय कोशिका वाले जीवों की कोशिकाओं में देखा जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो भी एक कोश की जीव होते हैं उनके जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सिर्फ एक ही कोशिका के अंदर होती हैं। जैसे जीवन की क्रियाओं का मतलब हुआ जैसे न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, जितनी भी एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, जितनी भी प्रोसेस होती हैं, लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, जैविक क्रियाएं, वो सारी कोशिकाएं, सारी क्रियाएं जो होती हैं वो सिर्फ एक ही कोशिका में होती हैं। मतलब पूरे जीवन की जितनी भी क्रियाएं वो सिर्फ सिंगल एक कोशिका में हो रही है और उसी से वो सर्वाइव कर रहे हैं। जबकि बहुकोश की जीवों में देखिए ऐसा नहीं होता है। सभी कोशिकाएं बहुकोश की शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विशेषीकृत होती हैं, जिसके कारण एक कोशिका व कोशिकाओं के समूह में श्रम विभाजन पाया जाता है। मतलब इनके शरीर में एक से अधिक कोशिका पाई जाती है, तो इनके शरीर में सभी काम के लिए अलग अलग श्रम विभाजन के लिए अलग अलग सिस्टम पाया जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में देखिए, सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो सभी काम के लिए अलग अलग सिस्टम पाया जा रहा है। जबकि एक कोश की जीवों में क्या होता है, सभी काम एक ही कोशिका में होता है, और बहुकोश की जीवों में सभी क्रियाओं के लिए अलग अलग सिस्टम या एक तरीके का अलग वो पाया जाता है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल दिया गया है दोनों का। एक कोश की जीव में देखिए, इसका उदाहरण अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम बैक्टीरिया आदि। अमीबा आप लोगों ने सुना होगा, ये एक प्रोटोजोअन होता है। क्लेमाइडोमोनास एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, हरी नीली शैवाल है एक प्रकार का, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोश की। पैरामीशियम भी एक कोश की होता है, मतलब सिंगल सेल का होता है। बैक्टीरिया, सब लोग को पता है बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिका का बना होता है। तो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं सिंगल सेल के होते हैं वो सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल देखिए, कवक, पादप, जंतु, मानव आदि। कवक मतलब होता है फंजाई, जैसे इसका एग्जांपल हो गया मशरूम, हो गया मशरूम कवक होता है एक तरीके का। या आप लोगों ने ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगा हुआ देखा होगा वो भी कवक होता है। तो कवक जो है वो बहुकोश की होता है। उसके बाद पादप मतलब जितने भी तरीके के प्लांट्स हैं वो सारे क्या हैं, बहुकोश की हैं। जंतु, जितने भी तरीके के एनिमल्स हैं वो सभी बहुकोश की हैं। और मानव मतलब मनुष्य जो है वो भी बहुकोश की है, मतलब हम लोगों की बॉडी भी एक से अधिक कोशिका की बनी है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। तो एक कोश की जीव जो होते हैं उनकी बॉडी सिंपल होती है, एक सेल की बनी होती है, और सभी जो जीवन की क्रियाएं होती हैं वो एक ही कोशिका में होती हैं। और बहुकोश की जीव जो होते हैं उनकी बॉडी एक से अधिक कोशिका की बनी होती है। उनकी शरीर जो होता है वो एक कोश की के मुकाबले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और इनके जीवन की सभी क्रियाएं अलग अलग सिस्टम में होती हैं। तो ये दोनों के बीच में अंतर है, एक कोश की और बहुकोश की जीवों में। अब आप इसको तैयार कर लीजिएगा और कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, इसको कॉपी में लिख के इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला टॉपिक आप लोग को आगे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।